हेलो एवरीवन, कंटिन्यूअस लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस पेंडेमिक पीरियड में अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप सबको अपने आप को इस बीमारी से बचाना है ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। देखो दोस्तों, अभी जो मैंने वीडियो बनाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो टॉपिक है अभी आज के टाइम में ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, मतलब चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर ने कौन सा ऐसा टॉपिक बनाया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोग से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनाई है, और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करना भूलें ना, ताकि आपको रेगुलर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है ईडियम्स एंड फ्रेजेज। जैसा आप सब जानते हैं बेटा कि ईडियम्स एंड फ्रेजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब हर एक डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेने के लिए, रीमेमोराइज करने के लिए कैसे इसको अपने दिमाग में स्टेबल करें, उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया है। अब देखिए, ये जो वीडियो बनाया है मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, ये कलर के बेस पर बनाया है। कैसे कलर के बेस पर जो है ना ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। देखिए इसको मतलब एकदम बिल्कुल आसानी से जिसको हम लर्न कर सकते हैं। देखिए जो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला जो इडियम्स एंड फ्रेज है ये है, आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ये है ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका मीनिंग क्या निकल कर के आता है? देखने से लगता है कि ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़। कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड आती है जिसका हम एक्सपेक्ट करके नहीं चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इस तरीके से, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। जैसे कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट कश्मीर के एरिया में अचानक अटैक करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि इट वाज ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो ये याद करने का अच्छा तरीका है कि अगर कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट या दूर का कोई भी मतलब कि ये चाहे वो लश्कर का मिलिटेंट हो, कोई भी हो सकता है, जो हम कश्मीर के एरिया में जैसे पुलवामा वगैरह वहाँ पर कई बार अटैक उन्होंने कर चुका है, तो उस याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग निकल गया कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वीडियो है, दूसरा है आपका ब्लू मूड। अब ब्लू मूड का क्या मतलब होता है? ब्लू मूड का मतलब होता है समथिंग समवन फ्रॉम अ नोबल एंड ए वेल्दी फैमिली। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो काफ़ी मतलब हाई रिच फैमिली के होते हैं, नोबल फैमिली के होते हैं, तो उनके लिए हम जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो ब्लू मूड का करते हैं। क्या करते हैं? ब्लू मूड का करते हैं। उसके बाद तीसरा जो है फ्रेज है फील ब्लू। इसका मतलब होता है कभी कभी इंसान जो है ना बड़ा डिप्रेस फील करता है। डिप्रेस मतलब उदासी उसके अंदर आ जाती है, तो या सैडनेस या डिप्रेस की फीलिंग आती है, तो उसके लिए जो है ना फील ब्लू इडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से चौथा है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू का मतलब होता है कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें जो है ना रेयरली घटित होती है। जैसे अगर हमारे घर पर कोई कभी कभार विजिट करने आता है तो हम उससे कहते हैं ये बंदा तो हमारे यहाँ 9 के बराबर आता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे घर पर वंस इन ए ब्लू मून विजिट करता है। ठीक है, उसी तरह से पांचवा है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब देखिए क्या इसमें निकल कर सामने आ रहा है कि ब्लैक शिप। अरे ब्लैक शिप से यहाँ क्या मतलब होता है? यहाँ सीधा सा ब्लैक शिप का मतलब होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप का एक ऐसा जो कि उससे अलग हट करके है। जैसे चार भाई हैं, तो 4 भाई में से एक भाई ऐसा होगा जो उतना मतलब फेमस नहीं होगा, मतलब कि वो पर्टिकुलरली जो है ना उन चारों भाइयों में से अलग किस्म का होगा। ठीक, तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ब्लैक शिप वाले को कि ऑड वन आउट मतलब किसी एक फैमिली, मान लो उसके घर में 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, तो 4 लड़कों में से एक लड़का जो होगा वो बिल्कुल अलग टाइप का होगा, मैंने अलग तरीके का होगा, और उस लड़के के ऊपर उस लड़के के ऊपर में उस फैमिली को कोई प्राउड फील नहीं होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ऑड मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो ब्लैक शिप है उस फैमिली का। ठीक है, उसी तरह से जो नेक्स्ट इडियम्स है
वो है आपका ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज बैडली ब्रूस्ड। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर पुलिस चोर को पकड़ती है, ध्यान से समझिए ताकि आपको याद हो, जब भी अगर ऐसा आता है तो अगर ब्लैक एंड ब्लू कि अगर पुलिस ने अगर चोर को पकड़ा तो उसको बुरी तरह से पिटाई करती है, नहीं चोर जो है ना पूरी तरह आता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो ये ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? अब ध्यान समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है एकदम कम्प्लीटली मेंशन्ड, किसी चीज़ का डिटेल अकाउंट हमें चाहिए, ये नहीं हाफ हार्टेड नहीं, मतलब एकदम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए। या सीधा से इसको कह सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट का मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है ग्रीन विथ इन वाई। अब देखिए ग्रीन इन विथ वाई का मतलब, ग्रीन विथ इन वाई का मतलब होता है कि समथिंग विच एक्सट्रीमली जेलस। कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही जेलस स्वभाव के होते हैं, ईर्ष्यालु, उनके लिए जो फ्रेज है वो ग्रीन विथ इन वाई का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है ना, मैंने जैसे बताया कि समवन हु इज एक्सट्रीमली जेलस, एकदम बिल्कुल ये ध्यान ये रखना है कि मतलब जो लोग जो जेलस नेचर के होते हैं उनके लिए हम ग्रीन विथ इन वाई फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे देखने में तो रेड लेटर डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? देखने से तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे और हिस्टोरिकल डे भी कह सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल डे, जैसे मान लिया अगर बात करते हैं 15 अगस्त 1947 इज ए हिस्टोरिकल डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं टू बी ग्रीन, टू बी ग्रीन का मतलब है यहाँ मतलब हु इज इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उतने मैच्योर नहीं होते हैं और इनएक्सपीरियंस होते हैं, उनके लिए हम टू बी ग्रीन इडियम्स एंड फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आज यहीं पर हम ओवर करते हैं और उसके तब तक के लिए हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं।